रानी की वजह से फ़िज़ा घर से लापता हो गई। सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्पेशली ज़ारून को बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। जिससे वो प्यार करता था, जिसे वो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था, वो लड़की अब नहीं मिल रही। दूसरी तरफ फ़िज़ा का भाई जो बहुत सेल्फ़िश दिखाया हुआ था, उसे भी अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा होगा कि उसकी बीवी की वजह से उसकी बहन का आज कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चली गई। लेकिन ज़ारून फ़िज़ा को ढूँढ ही लेगा और पता चल जाएगा कि फ़िज़ा जहाँ भी थी महफ़ूज़ थी। लेकिन रानी का शातिर दिमाग अभी भी चलता रहेगा और वो पूरी तरीके से डैमेज करती रहेगी रिदा को और फिदा को। शिकंजा के अंदर आगे क्या होने वाला है और इसका एंड कैसे किया जाएगा, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड प्रेडिक्शंस आपको मिलती रहें। एक तरफ तो रिदा को चाहता रहेगा फूफो का बेटा और बिल्कुल भी अपने प्यार से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि रिदा उसकी मोहब्बत है और वो जानता है वो रिदा के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। रानी जितनी भी चालें चलती रहे, रिदा के लिए प्यार फूफो के बेटा का कभी भी कम नहीं होगा। इसी तरह से ज़ारून का प्यार भी बरकरार रहेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़ारून और फ़िज़ा एक तो हो जाएंगे, उनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन ड्रामा असल में तब शुरू होगा जब रानी पूरे तरीके से डोमिनेट करेगी। एक तरफ वो अपने शौहर साकिब को वो अपने हाथों में ले चुकी है, दूसरी तरफ वो अपने भाई ज़ारून को भी अपने हाथों में ले लेगी और उसकी माँ तो वैसे ही उसका साथ देती रहती है। फ़िदा को ज़ारून के साथ शादी करने के बाद लगेगा कि अब वो सिक्योर हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक दिन आएगा जब ज़ारून भी उसे अपने घर से निकाल देगा और रिदा के लिए भी आसानियाँ नहीं होंगी। रिदा की आसानी से शादी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन फिर भी रिदा अपने घर की हो जाएगी, लेकिन वहाँ भी ट्रबल क्रिएट होती रहेगी रानी की वजह से। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सच की जीत होती है और झूठ की हार होती है, और रानी के साथ भी ऐसा ही होगा। एक दिन रानी कोई बहुत बड़ी गलती करेगी और सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी। साकिब को भी पता चल जाएगा हमेशा कसूर उसकी बीवी का ही था। जितनी चालें रानी ने चली होंगी वो सारी की सारी साकिब के सामने भी आ जाएंगी, और ज़ारून तो पहले ही जानता था कि उसकी बहन एक शातिर किस्म की औरत है। फिर ज़ारून बहुत गिल्ट फील करेगा कि उसने अपनी बहन के ऊपर एतबार क्यों किया और अपनी बीवी के ऊपर बिलीव क्यों नहीं किया। फिर वो फ़िज़ा के पास जाएगा, माफ़ी मांगेगा। माफ़ी मांगने के ऊपर फ़िज़ा ज़ारून को माफ़ भी कर देगी और वो इकट्ठे रहने भी लग जाएंगे। लेकिन ज़ारून का गिल्ट होगा कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। फिर वो अपने अच्छे बिहेवियर के साथ फ़िज़ा का दिल जीतने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ रिदा को जितनी भी मुश्किलात का सामना था वो भी हल हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही रानी एक्सपोज होगी पता चल जाएगा कि रिदा की ज़िंदगी भी अगर अजीरन की हुई थी किसी औरत ने, तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ रानी ही थी। और फिर साकिब का बिहेवियर भी रानी के साथ बहुत रूड हो जाएगा, लेकिन वो उसे घर से निकालेगा नहीं, लेकिन उससे अच्छे से पेश नहीं आएगा।